कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड के घने और सुनसान जंगल से, जहां एक आदमी और एक औरत जंगल से भागते हुए नजर आए। उनके चेहरों पर साफ डर झलक रहा था, जैसे किसी खतरनाक चीज ने उनका पीछा किया हो। भागते भागते अचानक वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जख्मी था और थकान से वो उठ नहीं पा रहा था। घबराकर उसने औरत को पुकारा। औरत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उठाया। दोनों बिना पीछे देखे फिर से भागने लगे। तेजी से भागते हुए उन्होंने रास्ते में अपना सामान भी फेंक दिया ताकि दौड़ना आसान हो जाए। सामने उन्हें जंगल के बीच एक खुली जगह नजर आई और दोनों ने पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ना शुरू किया। लेकिन तभी औरत की नजर पीछे पड़ी। उसकी सांस रुक गई। वो अजीब सा जीव अब बहुत करीब पहुंच चुका था और धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर रहा था। दोनों के कदम अचानक थम गए। उनके चेहरों पर सवाल था, अब कहां जाए? तभी बिना किसी चेतावनी के उस आदमी को किसी ने पीछे से पकड़कर घसीट लिया और फिर वो लंबे घासों के बीच गायब हो गया। औरत सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुन पाई और साथ ही उस जीव की डरावनी गुर्राहट जंगल में गूंज उठी। उसका दिल दहल गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और सहमी हुई आवाज में उस आदमी का नाम पुकारने लगी, मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ पल के लिए पूरे जंगल पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे मौत मंडरा रही हो। तभी आदमी फिर से दिखा, बुरी तरह घायल और चीखता हुआ, लेकिन अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची थी और फिर वो खुद को उस भयानक जीव के हवाले कर बैठा। ये सब देखकर औरत की रूह कांप उठी। उसका डर अब पागलपन में बदल चुका था। वो पूरी ताकत से भागती हुई सामने की खुली जगह पर पहुंची। वहां बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर खड़ा था, लेकिन डर के कारण वो वहीं गिर पड़ी। फिर उठकर चारों तरफ देखने लगी। उसे बस लंबे घास हिलते हुए दिखे, पर वो जीव दिखाई नहीं दिया। औरत की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक बिना आहट के वही अजीब जीव झपटकर उसके पीछे आ गया और उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। कुछ दिन बाद आयरलैंड की ठंडी हवाओं और हरियाली के बीच दो कपल छुट्टियां मनाने आए थे, जेनिफर और डेविड, और उनके साथ दो स्टूडेंट्स, सोफी और बेन। बेन मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था, जबकि सोफी को इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। वे चारों एक ट्रक से लिफ्ट लेकर उस गांव की ओर जा रहे थे जिसे सोफी ने टूरिस्ट गाइड बुक में देखा था। सफर हंसी मजाक में बीत रहा था, लेकिन तभी ट्रक अचानक रुक गया, ठीक उसी खुली जगह पर जहां कुछ दिन पहले वो खौफनाक हादसा हुआ था। बीच में वही बड़ा पत्थर अब भी खड़ा था। ड्राइवर ने कहा, गांव यहां से थोड़ी दूर है, तुम लोग पैदल चले जाओ। उन्होंने पूछा कि वो उन्हें आगे क्यों नहीं ले जा सकता, पर ड्राइवर ने कोई साफ वजह नहीं बताई, बस पैसे लिए और वहीं से चला गया। अब चारों दोस्तों ने सड़क छोड़ी और घास के बीच से होते हुए उस बड़े पत्थर तक पहुंचे। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि पत्थर की सतह पर अजीब तरह के निशान खुदे हुए थे, जैसे कोई प्राचीन चिन्ह या किसी अनजानी भाषा की लिखावट। थोड़ी देर तक वे सब ध्यान से उन निशानों को देखते रहे, फिर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चलते हुए सोफी ने उत्साहित होकर बताया कि जिस गांव वे जा रहे हैं वो 300 साल पुराना है और कहते हैं वहां आज भी लोग पुराने सेल्टिक आर्टिफैक्ट्स संभाल कर रखते हैं। सोफी की बातें अभी खत्म ही हुई थीं कि अचानक जेनिफर ने घबराकर आगे इशारा किया। सबकी नजर उस दिशा में गई जहां उन्हें दूर खड़ा एक दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दिया। वो हथियार लिए उन्हें घूर रहा था, पर उसने कुछ बोला नहीं, बस मुड़ा और चला गया। कुछ ही देर में वे गांव पहुंचे। गांव बाहर से शांति भरा लग रहा था। फिर चारों सीधे एक बार में गए। अंदर कई लोग बैठे थे। बार की ओनर मैरी ने उनका स्वागत किया और टेबल पर बैठाया। गांव वाले उन्हें अजीब निगाहों से देखते रहे। सोफी एक इतिहास की स्टूडेंट थी और वो इस सफर का फायदा उठाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती थी। जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, तभी एक आदमी हैमिश ने सोफी की बात सुनी और बोला कि अगर उसे कहानियों का शौक है तो उसे स्टोन्स ऑफ द गोड्स जरूर देखने चाहिए। उसने बताया कि जंगल की एक गुफा में पत्थर की मूर्तियां हैं जो आयरलैंड की सबसे पुरानी निशानियां मानी जाती हैं। कहते हैं वहीं से सेल्टिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। उसकी बातें सुनकर वे लोग उस जगह को देखने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। हेमिश ने कहा कि वहां पहुंचने में कई घंटे लगेंगे, तो उसने एक प्रस्ताव रखा जहां उसने बोला कि उसका जंगल में एक छोटा सा केबिन है जहां वे ठहर सकते हैं और आराम के बाद गुफा की खोज कर सकते हैं। चारों दोस्तों ने आपस में फैसला किया। बेन नहीं मान रहा था, लेकिन सोफी और बाकी दो दोस्तों का जोश इतना था कि आखिर में बेन भी ना चाहते हुए मान गया। फिर वे हेमिश के बेटे शॉन की जीप में निकल पड़े। रास्ते में सोफी ने हेमिश से उस खाली मैदान में पड़े पत्थरों पर बने निशानों के बारे में पूछा। हेमिश ने कहा कि कोई नहीं जानता, वो पत्थर गांव बनने से भी पहले से वहां मौजूद हैं। उसने ये भी बताया कि कभी यहाँ एक सोने की खान थी, पर किसी वजह से गुफा ढह गई और कई लोग उसमें मारे गए। उस दिन के बाद से गांव कभी समृद्ध नहीं हुआ। बेन ने शक भरी नजरों से पूछा, अगर गांव इतना गरीब है तो तुम्हारे पास ये सोने की घड़ी कहां से आई? हेमिश ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये मुझे एक टूरिस्ट ने दी थी। चारों दोस्तों ने सफर जारी रखा और जंगल के बीच एक खूबसूरत घर तक पहुंच गए, लेकिन हेमिश ने कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां वे रुकेंगे। थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हुए वे उस छोटे शांत घर तक पहुंचे जहां वे रात बिताने वाले थे। जैसे ही शॉन ताले खोल रहा था, दोस्तों ने जंगल के पास घास में कुछ आवाजें सुनी और डर गए जब कुछ घर की तरफ बढ़ता दिखा।
डर के कारण हैमिश ने बंदूक उठाई और उस दिशा में गोली चलाई। जो कुछ भी था वो डर कर भाग गया। लड़के लड़कियां डर गए और हैमिश से पूछा कि वो क्या था। हैमिश ने कहा, यहाँ जंगली सुअर रहते हैं, शायद वही होगा। डर के बाद चारों घर में गए और हैमिश और शॉन उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। दोस्तों को पता नहीं था कि हैमिश वहां से जाते समय घर के चारों ओर जंगल को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने सोने की घड़ी पोर्च की कील पर टांग दी। रात जल्दी ही आ गई। बेन और सोफी सोने की तैयारी करने लगे, जबकि जेनिफर थोड़ी देर डेविड के साथ एडल्ट गेम खेलना चाहती थी। लेकिन डेविड ज्यादा शराब पीकर सो गया और वही घर के बाहर कोई उनके ऊपर नजर रखता हुआ दिखाई दिया। आधी रात के समय जेनिफर अचानक किसी भारी कदमों की आवाज सुनकर जाग गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और फ्लैशलाइट उठाकर लिविंग रूम की ओर बढ़ी। उसने लैंप जला दिया, लेकिन फिर वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी। जेनिफर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो थोड़ा राहत महसूस करने लगी, अचानक कुछ तेजी से खिड़की के पास से गुजर गया, जिससे जेनिफर डर गई। उसने तुरंत बाकी लोगों को जगाया और बोला कि उसने कुछ अजीब चीज देखी, और वही वो जीव पोर्च से गुजरकर घड़ी ले गया। बेन और डेविड उसकी बातों पर हंस पड़े। उन्हें लगा जेनिफर डर के बहाने कुछ भी बड़बड़ा रही है, लेकिन जेनिफर का डर असली था। ये देखकर डेविड ने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ है। चारों डर गए जब उन्हें पता चल गया कि सिर्फ बाहर जाने का वही रास्ता था जो अब बाहर से बंद किया गया था। जेनिफर डर के मारे फायरप्लेस के पास बैठ गई। तभी कुछ आया और उसके सोने का कान के झुमका को खींच कर ले गया, जिससे उसके कान से खून बहने लगा। जब डेविड फायरप्लेस के पास देखने गया, तभी एक भयानक जीव बाहर आया और उन पर हमला करने लगा। डर के मारे चारों लोग चीखते हुए बेडरूम की ओर भागे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सोफी डर के मारे दरवाजे के नीचे से झांक कर देखने लगी। उसकी आंखों के सामने उस जीव का विशाल हाथ दिखाई दिया और उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। कुछ मिनट की खामोशी के बाद ग्रुप ने सोचा कि शायद अब खतरा चला गया है, लेकिन तभी एक डरावनी चीख के साथ वही जीव अचानक कमरे में घुस आया। मुश्किल से दोस्तों ने मिलकर हमला टाला और उसे बेड के नीचे फंसा दिया। सांस थामे वे बेडरूम से बाहर भागे और फायरप्लेस की तरफ देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि एक रास्ता है जो सीधे बाहर जाता है। बिना समय गवाए वे उसी रास्ते की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, जीव ने अचानक डेविड को पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींचने लगा। डर और हड़बड़ी के बीच उसके दोस्तों ने जैसे तैसे मिलकर उसे खींचा और बाहर बचा लिया। अब वे तेजी से पहले वाले पुराने घर की तरफ भागने लगे, लेकिन डेविड को उस जीव ने पहले ही चोट पहुंचा दी थी, जिससे वो थोड़ा पीछे रह गया। तभी सोफी ने देखा और तुरंत उसकी तरफ लौट आई। जब जीव उनके करीब आया तो उसने जल्दी से लैंप फेंक कर रास्ते में आग लगा दी। आग की चमक और धुआं देखकर जीव डर कर पीछे हट गया। सोफी ने डेविड का हाथ थामा और दोनों फिर दौड़ते हुए बाकी दोस्तों के पास पहुंचे। अब उनकी हालत बहुत डरावनी और थकी हुई लग रही थी। फिर बाहर के लाइट्स चालू कर दिए, सोचकर कि शायद जीव इन तेज रोशनी को देखकर पास ना आए। थोड़ी देर की राहत के बाद सब लोग घर में उपयोगी चीजें खोजने लगे, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने तहखाने में झांका और वहां पुराने कपड़े, जूते और कई तरह के उपकरण पाए। जैसे जैसे उन्होंने चीजों को ध्यान से देखा, उन्हें समझ आया कि ये सब पिछले पीड़ितों की चीजें थीं। इस बात का एहसास होते ही उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने समझा कि उन्हें जानबूझकर इस जीव के शिकार के लिए यहाँ लाया गया था। दूसरी तरफ हैमिश और शॉन किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शॉन ने कहा, मुझे अब यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा। तभी इयान नाम का एक आदमी वहां आया जो उनकी किसी चीज में मदद करने वाला था। जैसे ही इयान ने हालात समझाए, तब सबको पता चला कि पुराने समय में सोने की गुफा में हुई एक घटना ने गांव वालों को परेशान कर दिया था। लोग डरते थे कि अगर जीव नाराज हुआ तो वो पूरे गांव पर हमला कर सकता है। इसलिए वे जानबूझकर लोगों को उस जीव के हवाले करते थे ताकि जीव संतुष्ट रहे और गांव सुरक्षित रहे। इयान ने इशारा किया और वे सभी अपनी भयानक योजना वाले घर की तरफ निकल गए। इसी दौरान सोफी की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसमें गांव के बारे में रहस्यमय और पुरानी लिखावट थी। उसने ध्यान से किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे समझ गई कि जिस इलाके में वे हैं, वहां एक गुफा है जिसमें एक जादुई जीव रहता था जिसे लोग देहुंडे कहते थे। किताब में लिखा था कि अगर सोने की लालसा है तो उसके बदले में कुछ देना भी जरूरी होता है। सोफी ने जैसे ही ये बात समझी, सभी को जल्दी ही एहसास हो गया कि गांव के लोग वही हैं जो आज भी इस जीव को अपनी देन चुकाते हैं। फिर सोफी ने एक मैप देखा और जेनिफर ने नोट किया कि जो खड़े पत्थर उन्होंने खुले मैदान में देखे थे, वही उस जीव की सीमा तय करते हैं। इसलिए ट्रक ड्राइवर ने उस इलाके को पार नहीं किया, क्योंकि वो गांव की कहानियों को पहले से जानता था। जब हैमिश और शॉन सब समेटने के लिए उस घर पहुंचे, तो वहां उन्हें ग्रुप का कोई भी निशान नहीं मिला। ये समझ के वे दूसरे घर की ओर निकल गए। कुछ ही मिनटों में वे उस घर तक पहुंचे जहां कपल्स थे और उन्हें ढूंढने लगे। जैसे ही ग्रुप ने यह सुन लिया कि घर पर कोई आया है, उन्होंने अस्थायी हथियार उठाए और अंधेरे में छिप गए, तैयार होकर खतरे का सामना करने के लिए। तभी शॉन तहखाने की जांच करने गया और जल्दी ही उसने ग्रुप को पकड़ लिया।
थोड़ी देर बाद उसका बाप भी नीचे आया, लेकिन शॉन बाप की कार्रवाई से सहमत नहीं था। वो निराश और उलझन में सोच रहा था कि वे वास्तव में क्या बुरा कर रहे हैं। इसी बीच ऊपर से अचानक गोली की आवाज गूंजी। डर और चिंता के बीच दोनों तुरंत ऊपर की ओर भागे। शॉन घर के अंदर ही रुक गया, जबकि हैमिश बाहर इलाके की जांच करने निकल गया। उसी समय वही ग्रुप औजारों से दरवाजा तोड़कर बाहर निकला और शॉन से टकरा गया। सौभाग्य से शॉन ने गोली नहीं चलाई और उन्हें भागने दिया। ये देखकर दोनों कपल हड़बड़ी में वहां से दूर भागे। उधर हैमिश इयान को ढूंढते हुए एक शेड में गया और उसे भयानक हालत में लगभग मरते हुए पाया। इयान ने मुश्किल से सांस लेते हुए हैमिश को चिताया कि जीव अभी पास है। डर और गुस्से के बीच हैमिश ने मुड़कर देउंडे पर गोली चलाई, लेकिन जब उसने देखा कि अपने दोस्त को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने बिना देर किए खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकला और बस पीछे से बाद में इयान की चीखें गूंजती रहीं। भागते समय डेविड थक कर गिर पड़ा। तभी अचानक एक गाड़ी तेजी से आई। गाड़ी से उस बार की ऑनर मैरी बाहर निकली। उसने तुरंत मदद की पेशकश की और सभी को गाड़ी में बैठा लिया। ग्रुप ने राहत की सांस ली। उन्हें लग रहा था कि वे उस खतरे को पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि प्यारी दिखने वाली मैरी के पीछे कुछ छुपे इरादे थे। कुछ ही देर में उसने गाड़ी को जंगल के एक सन्नाटेदार हिस्से में रोक दिया और वहां उन्हें हैमिश और उसके बेटे के हवाले कर दिया। ग्रुप कुछ देर हथियारों को लेकर चुपचाप खड़ा रहा। हर कोई स्थिति का अंदाजा लगा रहा था, लेकिन बेन और डेविड जल्दी ही प्लान बनाने लगे। बेन ने लोहे की छड़ी उठाकर हैमिश पर हमला किया और ये देखकर बाकी लोग भी शामिल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से बिना पर्याप्त हथियारों के वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जल्दी ही उनका शिकार बनने का खतरा सामने आ गया। इसी बीच मैरी ने अचानक एक चीज का इस्तेमाल करके सोफी को बेहोश कर दिया। जब सोफी की आंख खुली तो उसने देखा कि वे जंगल के बीच में पेड़ों से बंधे हुए थे। अब वे जीव के लिए आसान निशाने बन चुके थे। चारों तरफ से अजीब और खौफनाक आवाजें आती और हर कोई डर के मारे कांपने लगा। अचानक देउंडे सामने आया। वो सबसे पहले बेन के पास गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर डेविड और सोफी के पास आया और उनके साथ भी वही हुआ, लेकिन जेनिफर के पास उसने सोना देखा और उसे अपने हिसाब से ले लिया और उसका जीभ का पियर्सिंग फाड़ दिया। ये देख डेविड उसे रोकने के लिए अपनी ओर खींचने लगा। देउंडे तुरंत डेविड के पास आया और अपने पंजे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने गलती से डेविड की बांधने वाली रस्सियां काट दी। डेविड खुद को आजाद देखकर तुरंत भागा और वही उसके दोस्त बस पीछे से उसे मदद के लिए पुकारते रहे। अब जीव सोफी के पास आया और घर्राया। डर के उस घड़ी में डेविड वापस आया और जेनिफर की रस्सी छुरी से काट दी। जैसे ही जीव का ध्यान डेविड की ओर गया, उसने डेविड को गिरा दिया। इसी समय जेनिफर ने बाकी दोस्तों को भी आजाद कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जीव ने डेविड को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वो अब भाग नहीं सकता था। ये देखकर बाकी दोस्त डर और चिंता में अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन सोफी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने घायल दोस्त डेविड का बदला लेने और जीव का सामना करने के लिए प्लान बनाई। उसने कहा, अब हम यहाँ से भागेंगे नहीं, हमें केबिन लौटकर देउंडे को मारना होगा। सोफी ने घर के फायरप्लेस में सोने की हार रखी, ये सोचकर कि जीव उसे लेने आएगा, और वही जेनिफर बाहर छिपकर इंतजार करने लगी। जैसे ही वो जीव फायरप्लेस के पास आएगा, जेनिफर को मौके का फायदा उठाकर फायरप्लेस का रास्ता बंद कर देना होगा ताकि जीव बाहर न जा सके। थोड़ी देर बाद जीव घर के पास आया और धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। बैन और सोफी छुपकर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तभी जेनिफर बाहर निकली और प्लान के मुताबिक छोटे हंच को बंद करने के लिए आगे बढ़ी ताकि देउंडे को फंसाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से जीव ने उसे देख लिया। घर के अंदर परछाइयों की तरह कुछ हलचल दिखाई दी और बेन और सोफी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जो हमला जीव के लिए होना चाहिए था वो जेनिफर पर ही पड़ गया। देउंडे ने चालाकी से जेनिफर को धक्का देकर उसे फायरप्लेस के अंदर भेज दिया था। बेन और सोफी हताश हो गए जब जीव जेनिफर को खींच कर ले गया, लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने खुद को संभाला और बाहर भागे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक ट्रक खड़ा था। वे तेजी से उसकी ओर दौड़े, लेकिन गाड़ी की चाबी उसमें नहीं थी। तभी जीव उन पर हमला करने के लिए आया। डर और चिंता के बीच हमला ज्यादा लंबा नहीं चला। देउंडे ने अचानक उन्हें छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। बेन और सोफी ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी सोफी ने शेड में इयान की लाश देखी और समझा कि ट्रक की चाबी उसके पास हो सकती है, लेकिन जीव फिर से पास आ गया और गुस्से से ट्रक पर हमला करने लगा। ये देखकर दोनों ने तुरंत प्लान बनाई। सोफी दौड़ी और चाबी लेने गई, जबकि बेन ने देउंडे का ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर जलाकर उसे अपनी ओर खींचा। सोफी चाबी लेकर ट्रक की ओर लौट आई, लेकिन जीव अभी भी वहीं था। डर के मारे वे पास के घर की तरफ भागे और हर संभव कोशिश की बचने की, लेकिन जीव अंदर घुस गया और बेन को पकड़कर क्रूरता से उसकी रीढ़ की हड्डी फाड़ दी। सोफी डर के मारे अटारी में चढ़ी और वहां एक छिपा कमरा देखा। अंदर जाकर वो बैठ गई, अपने आंसू रोकते हुए और सोचते हुए कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। देउंडे सोफी को ढूंढते हुए अटारी तक पहुंच गया। हाथ के निशान देखकर उसने हज खोलकर कमरे में घुसने की कोशिश की। सोफी डर के मारे चिल्ला उठी।
लेकिन सौभाग्य से शॉन भी अटारी में चढ़कर मौके पर पहुंच गया और जीव पर गोली चला दी। इसे जीव का ध्यान भटका और सोफी को भी छुपने की जगह से निकलकर नीचे जाने का मौका मिल गया, लेकिन नीचे पहुंचते ही हैमिश ने उसे फिर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद शॉन वहां आया और अपनी बंदूक उठाकर हैमिश के ऊपर तान दिया और सोफी को तुरंत भागने को कहा। अब बाप और बेटे में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई इतनी तीव्र हुई कि शॉन ने गलती से अपने पिता को तहखाने में गिरा दिया। तभी जीव शॉन के सामने आ खड़ा हुआ। शॉन की सांसें थम गईं। उसे लगा अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि जीव ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वो अचानक दिशा बदलकर सीधे तहखाने में घुस गया और वहां हैमिश पर क्रूर और निर्दयी हमला कर बैठा। कुछ देर बाद सोफी ट्रक तक पहुंची और उसे स्टार्ट किया। वो सड़क पर तेजी से दौड़ी, लेकिन तभी उसने देखा कि जीव ट्रक के पीछे चढ़ गया है। सोफी ने तुरंत जीव को गिराने की कोशिश की। जब कोई और विकल्प न बचा तो उसने सीट बेल्ट कसकर बांधी और ट्रक को सड़क से बाहर मोड़ दिया। टक्कर लगते ही देउंडे दूर गिर गया, लेकिन ये जीव को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब सोफी ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाई तो वो बाहर निकली और जंगल की ओर भागी। अब सुबह होने लगी थी। दौड़ते हुए उसने एक बैग पर ठोकर खाई। वो वही बैग था जो हमने पहले सीन में उस औरत के पास देखा था। कांपते हाथों से बैग खोला तो अंदर उसे कुछ चमचमाते सोने के सिक्के मिले। ये देखकर उसके मन में एक खतरनाक प्लान बन गया। तभी अचानक देउंडे उसके पास आया। उसी वक्त सोफी की नजर जमीन में गड़ी हुई एक छुरी पर पड़ी। उसने तुरंत सोचा कि यही उसका आखिरी मौका है। सोफी ने गहरी सांस ली और सिक्के ऊपर हवा में उछाल दिए। जब देउंडे ने ऊपर देखा तो सोफी ने तुरंत उसके पास जाकर उस छुरी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सौभाग्य से अब जंगल में उस जीव का अंत हो गया और सोफी सुरक्षित बाहर निकल गई। लेकिन जब उसने सेल्टिक सीमा पार की तो देखा कि डर अभी खत्म नहीं हुआ था। खतरा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद था और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।